Hello dear students, welcome to the social science class. Dear students, we will discuss about the topic classification of industries on the basis of main role. अब मेन रोल के बेस पे हम इंडस्ट्रीज़ को कितने टाइप्स में डिवाइड करेंगे? 2 टाइप्स में, बेसिक और की इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री एंड की इंडस्ट्री जो कि एक आधार है, एक बेस है। इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू देयर इंडस्ट्रीज़। अब ऐसी इंडस्ट्री जो कच्चे माल को कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में भेजती है एज रॉ मटेरियल जैसे कि आयरन एंड स्टील, कॉपर एंड एलुमिनियम, ये हमें रॉ फॉर्म में मिलता है। इसको हम इंडस्ट्रीज़ में भेजकर इसको फाइन क्वालिटी में तैयार करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इनके बेस पे हमें बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं इन पर टिकी हुई हैं। ये एक बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक इसको की इंडस्ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि एलुमिनियम से, कॉपर से, आयरन से, स्टील से बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसी मशीनरीज तैयार की जाती हैं जिनके आधार पर दूसरी इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं। दूसरी इंडस्ट्रीज़ उनके आधार पर टिकी हुई हैं, उनके ऊपर आधारित है, उन पर बेस्ड है। इवन हमारी एग्रीकल्चर है वो भी इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बेस्ड है। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कॉपर है, एलुमिनियम है, इनको हेवी इंडस्ट्रीज़ में काउंट किया जाता है और इनको बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर इंडस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, कंज्यूमर के नाम से ही पता चलता है उपभोक्ता। हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। जितनी भी वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं वो हम कंज्यूम करते हैं। इंडस्ट्रीज़ विच प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़। डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ के लिए जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं कौन सी इंडस्ट्रीज़ में? कंज्यूमर इंडस्ट्री में तैयार किए जाते हैं। जस्ट लाइक शुगर, पेपर, टूथपेस्ट, सीविंग मशीन, फैंस। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ तैयार करते हैं? कंज्यूमर इंडस्ट्री में, और हम इनको कंज्यूम करते हैं। इन इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें एज अ रॉ फॉर्म में लेके जाई जाती हैं और बाद में इनको फाइन क्वालिटी में लाकर इनको एक ये फाइनल गुड्स तैयार हो जाते हैं, अंतिम वस्तु बन जाती है और जिनको हम कंज्यूम करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल पर आधारित जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। फर्स्ट इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो कृषि पर आधारित है, एग्रीकल्चर पर आधारित है। कृषि से हमें क्या मिलता है? कॉटन, वूल और जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, कॉफ़ी एंड एडिबल ऑयल। अब कॉटन हमें कॉटन फील्ड से मिलेगी। कॉटन हम ग्रो करते हैं जहाँ। वुलन हमें शिप से मिलती है जो हम भेड़ पालते हैं। जूट फील्ड से हमें मिलती है। ये एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं सारी। सिल्क वॉर्म पाला जाता है। सिल्क के कीड़े पाले जाते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? सिल्क तैयार होती है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हमारी कॉटन और वुलन, ये हमारी टेक्सटाइल जो है, कपड़े के जो भी काम है वो सारा इंडस्ट्री हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में काउंट होती है। शुगर जो तैयार होती है गन्ने से, शुगर केन से, यू कैन सी इन योर वीडियो। एंड कॉफ़ी खेतों में तैयार की जाती है। जूट आप देख सकते हो। एडिबल ऑयल तैयार किया जाता है जो कुकिंग ऑयल बोलते हैं, जिसको वेजिटेबल से तैयार किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किससे में काउंट होती हैं? एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में काउंट होती हैं जो हमें कृषि से मिलती हैं। इसको कृषि आधारित उद्योग भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो हमारे मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन है, स्टील है, सीमेंट है, एलुमिनियम है, मशीन टूल्स इस इंडस्ट्री में तैयार किए जाते हैं। पेट्रोकेमिकल्स, अब हम जो हमारे रॉ फॉर्म में हमें जो पेट्रोलियम मिलता है और कच्चा तेल हम निकालते हैं, जहाँ पर हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारे ऑयल फील्ड्स हैं, वहाँ से हम क्या करेंगे? एज अ रॉ ऑयल हम वहाँ से लेंगे और उसको पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई करेंगे। कहाँ? रिफाइनरीज़ में। तो डियर स्टूडेंट, सारी चीज़ें हमें रॉ फॉर्म में मिलती हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में कोई चीज़ नहीं मिलती। इसको हमें बाद में इंडस्ट्रीज़ में भेजना पड़ता है और वहाँ हमें ये सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं और रिफाइनरी में ले जाकर हम उसको क्या करेंगे? उसको एक नए रूप में तैयार कर देते हैं। उससे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनती हैं। और जैसे मशीन ऑयल है, मशीनों में तेल डालते हैं, डीज़ल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, बहुत सारी चीज़ें पेट्रोकेमिकल्स में काउंट होती हैं। एलुमिनियम भी है
और सीमेंट इंडस्ट्री आप देख सकते हो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन भी हम जो हमारी माइंस होती हैं वहाँ से लेके आते हैं रॉ फॉर्म में और बाद में इनको इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है और इसको सही क्वालिटी इसकी लाई जाती है और इससे फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व के आधार पर हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ को कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। फर्स्ट इज़ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। इसमें ये किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा ऑपरेट की जाती है। इसमें BHEL, SAIL बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो हमारी पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड है। प्राइवेट सेक्टर में विच इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल, कुछ लोगों के समूह से कुछ 1-2 लोग इकट्ठा होकर कोई इंडस्ट्री खोल लेते हैं या फिर कुछ ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो वो इंडस्ट्रीज़ को तैयार करते हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर में काउंट होंगी। जैसे टिस्को है हमारा जमशेदपुर में। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है इंडिया की, ये बहुत बड़ी कंपनी है। बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज़, तो ये सारी हमारी किस में इंक्लूड होंगी? प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट सेक्टर इज़ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, jointly run by the state and individual और a group of individual, जो हमारी स्टेट के द्वारा रन की जाती है या फिर कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ तैयार करते हैं, खोलते हैं और शुरू करते हैं काम इसमें। जो हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड है कंपनी, ये हमारी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूड है। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेटिव सेक्टर which is owned and operated by the producer and suppliers of the raw material, workers and both। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सप्लायर और प्रोड्यूसर, ये इनके द्वारा ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ये चलाया जाता है। प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है और सप्लायर उसको आगे सप्लाई करता है रॉ मटेरियल के रूप में। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है, आप जानते हैं शुगर एज अ रॉ, जो हमें शुगर केन मिलता है वो रॉ मटेरियल है। और ये जैसे कि महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्रीज़ है वो हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर में काउंट होती है। और कोयर इंडस्ट्री इन केरला, कोयर जो है हमारा ये एक ऐसा फाइबर है जो केरला के अंदर उगाया जाता है और ये जूट जैसा ही दिखाई देता है और इससे भी जूट की तरह ही बहुत सारे मैट्स और बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। दिखाई देता है ये जूट जैसा ही, तो ये भी एक फाइबर का काम करता है। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। आप देख सकते हैं जो बल्क में होलसेल का काम है, जो थोक के व्यापारी हैं, और वेट के आधार पर कच्चा माल है, कच्चे माल के वेट के आधार पर, और तैयार माल जो है फिनिश गुड्स हैं। ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये 2 तरह की होती हैं। इनमें कौन कौन सी? एक तो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर भारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स में हमारे ट्रक, बसेस, कारें, ये सब तैयार किया जाता है। और कंस्ट्रक्शन मशीनरीज़ जैसे कि कोई भी इक्विपमेंट्स हैं और जो फैक्ट्रियों की बड़ी बड़ी मशीनें तैयार की जाती है, ये सब हमारा किस में इंक्लूड होता है? हैवी इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट इज़ लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्रीज़ में बेटा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं, फैंस तैयार किए जाते हैं, प्लग्स तैयार किए जाते हैं, छोटे छोटे बल्ब तैयार किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, ये सारी लाइट इंडस्ट्री में काउंट होती है। और टॉयज़ इंडस्ट्री, टॉयज़ के नाम से आप को अच्छा लगा होगा। टॉयज़ जो छोटे छोटे टॉयज़ जो आप भी अपने यूज़ करते थे, आपके छोटे भाई बहन यूज़ करते हैं। टॉयज़ इंडस्ट्री जो है, छोटे छोटे टॉयज़ जो बनाए जाते हैं वो लाइट इंडस्ट्री में काउंट होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू अ चैप्टर in our next video.